एक शख्स का ताल्लुक एक खाना बदोश कबीले से था। उसके माँ बाप उसके लिए किसी दूसरे खाना बदोश कबीले से दुल्हन ब्याह लाए। इनका दस्तूर था कि जितने पैसे दुल्हन के बदले उसके माँ बाप को अदा किए जाते, उतने ही पैसे दुल्हन कमा कर अपने ससुराल वालों को अदा करती। दुल्हन को अभी ससुराल आए 10-12 दिन ही हुए थे कि उसकी सास बोली, अरे छोरी चल मेरे साथ धंधे पे चल। हुक्म की देर थी कि दुल्हन फौरन तैयार हो गई और छम छम करती अपनी सास के पीछे चल दी। इनका पेशा था कि गली मोहल्लों में नाच गाना करके भीख मांगना। अभी करीब ही की इबादी के एक मोहल्ले में पहुंची थी कि सास ने जोर जोर से डफली बजाना शुरू कर दी। डफली और घुंघरुओं की आवाज सुनकर उनके इर्द गिर्द बच्चे जमा होना शुरू हो गए और उस मोहल्ले की औरतें अपने घरों के दरवाजों से झांकने लगी। जब उन औरतों की नजर इस नई नवेली दुल्हन पर पड़ी तो उन्होंने उसकी सास से कहा, हम इसका नाच गाना अपने घरों में देखना चाहती हैं। उसकी सास बोली, ठीक है, मैं इसका नाच गाना आपको आपके घरों में ही दिखाऊंगी। कुछ ही देर में सास उनके घरों में डफली बजाने लगी और वो दुल्हन नाचने गाने लगी। लेकिन सास को उसका नाच गाना बिल्कुल पसंद ना आया। उसने अपने ग्राहकों के सामने तो उसे कुछ न कहा, लेकिन घर आते ही उसके पीछे पड़ गई। अरे छोरी, तुझे तो नाच गाना ही नहीं आता, कौन सुनेगा, कौन देखेगा तुम्हें। लड़की भी बड़ी चालाक थी, फौरन बोली, हम तो खुले मैदानों में नाचना गाना जानती हैं। उनका आंगन टेढ़ा था, इसलिए मेरे कदम सही से उठ नहीं पा रहे थे। करीब ही कड़ी ननद बोली, कहका लगाया और उसने कहा, वाह, नाच गाना खुद को नहीं आता और कसूर आंगन का। तू ये खुद क्यों नहीं मान लेती कि तुझे नाच गाना नहीं आता और फिर आंगन को टेढ़ा क्यों कह रही हो। बस तभी से ये बात मशहूर हो गई कि जब किसी को कुछ आता नहीं और वो कसूर किसी और चीज का निकाले या किसी भी तरह का बहाना लगाए तो लोगों के मुंह पर फौरन ये बात आ जाती है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा।